जो है लगभग क्या 10 है ही। सबसे पहले आपने लिखा है आग में घी डालना। आग में घी डालना बड़ी कॉमन मुहावरा है, हम देखे हैं घर में लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। काहे आग में घी डालने का काम कर रहा है, कुछ झगड़ा पहले से चल रहा है। पायल आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई घर में झगड़ा पहले से चल रहा है, तो एक दूसरा आदमी आता है और कुछ ऐसी बातें बोलता है बड़ी आराम से, धीरे धीरे, प्यार से, कि जो आदमी झगड़ा करके बैठ गया वो अचानक से तमतमा के खड़ा हो जाएगा, लाठी लेकर एकदम सर फोड़ने में तैयार हो जाएगा। कहते हैं अब तीसरा आदमी जो बैठा है वो सब देख रहा है, वो कहता है कि तुम काहे आग में घी डाल रहा है, मतलब क्रोध को भड़का रहा है। नहीं तो आग में घी डालने का क्या मीनिंग होता है? क्रोध भड़काना। दूसरा मैंने लिखा है आंसू पोंछना। क्या पोंछना? आंसू पोंछना। क्या लिखा मीनिंग इसका? सांत्वना देना। जब कोई घटना घट जाती है, कोई पीड़ित आदमी होता है, तो आसपास वाले लोग वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, भाई हम उसका आंसू पोंछ तो सकते हैं, कम से कम मतलब सांत्वना तो दे सकते हैं। उसका दुख भले ही नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसको सांत्वना दे सकते हैं। आप जो होमवर्क लाए थे बना करके, मैं चेक कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि आपने क्या है कि आंसू पोंछना नहीं यूज़ किया है, सांत्वना देना यूज़ कर दिया वाक्य में। जब भी मुहावरा प्रयोग करके जब वाक्य में उसका यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग नहीं लिखते हैं, खूब उस मुहावरा को उस वाक्य में रखते हैं ताकि उससे सेंस निकले कि हाँ मतलब सांत्वना दिया जा रहा है, ठीक ना। तो आंसू पोंछना क्या होगा? सांत्वना। आंखें पथरा जाना, आंखें पथरा जाना पूछ रहा हूँ, बहुत इंतजार कर, बहुत प्रतीक्षा कर। नहीं मतलब बेटे के इंतजार में माँ की आंखें पथरा गई हैं, या बेटे के लिए माँ की आंखें पथरा गई हैं। बेटा बाहर रहता है, अब आएगा तब आएगा, विदेश चला गया है, तो माँ को क्या पता कि नियम है 3 साल पे ही आएगा। माँ तो माँ है, उसको हर छठ में, दीपावली में, दशहरा में, ईद में, बकरीद में उनको लगता है कि उनका बेटा उनके सामने रहे, उनके बच्चे, उनकी बेटियाँ उनके सामने रहे। और बेटा तो बाहर चला गया है, वो चला गया अफगानिस्तान चला गया, वो इंग्लैंड चला गया है, और वो है कि 3 साल पे आएगा, तो माँ की आंखें क्या हो गई हैं? पथरा गई। ठीक है, आंखें फेर लेना, बदल नहीं, अपना मतलब निकलने के बाद लोग आंखें फेर लिया करते हैं, नहीं मतलब क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, ठीक है ना। वो गाना जो है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल नहीं, ऐसा है ना कोई गाना। इंसान का कैरेक्टर जो है ना, मौसम, कितना लिखने वाले ने कितना दूर तक सोचा है। हम लोग तो केवल डांस ही कर सकते हैं उस पर, उसने कितना सोचा होगा दूर तक। इंसान का चरित्र, इंसान का कैरेक्टर मौसम की तरह होता है, पल पल में बदलते रहता है। नहीं तो वही क्या था? आंखें फेर लेना मतलब बदल जाना, ठीक है ना। फिर क्या है? ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना। जब मैं ईश्वर को प्यारा होना लिख रहा था तो कोई बची से बोलिए राम नाम सत्य हो जाना, हंसने वाली बात नहीं है। बहुत ऐसे मुहावरे हैं जिसका हम घर में प्रयोग करते हैं। जैसे हम घर पे जाते हैं तो मेरा बेटा जो है छोटा है, तो आजकल तो बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं ना, आप लोग भी देखते ही होंगे, तो वो बराबर यूज़ करेगा। कोई काम कहेगा कि पापा उस घर में दादाजी बुला रहे हैं, हम चले जाएंगे तो चिल्लाएगा, उल्लू बनाया, बड़ी मजा आया, ऐसे गाने लगता है। अब देखिए एक छोटा बच्चा भी उल्लू बनाना मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये है कि भाषा जो छोटे छोटे बच्चे आजकल बोल रहे हैं, वो बोलने में हम लोग को लगता है कि 9वीं 10वीं के बाद बोलते हैं, जितना मैच्योर्ड तरीके से वो लोग बात करते हैं। सबके घर के बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो मेरे घर की नहीं। बच्चे आजकल जो है ना बहुत जल्दी सीख रहे हैं भाषा, अच्छी भाषा बोलना, और इसमें मोबाइल का और टेलीविज़न का बहुत बड़ा रोल है। टीचर 10 साल में भी उसको नहीं सिखा पाता शायद कि उल्लू बनाना माने मूर्ख बनाना हो। 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को उल्लू बनाना माने मूर्ख बनाना पता है, उसको सेंस समझ रहा है। तो उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उसके बाद है क्या? उंगली पर नचाना, वश में करना। नहीं, उंगली पर ना, कोई एक वाक्य बताइए। पत्नी ने अपने पति को वश में क्या? उंगली पर नचा रही है। पत्नी अपने पति को क्या कर रही है? उंगली पर नचा रही है। दूसरे की वह सुनता ही नहीं, तो मतलब क्या है? वश में करना।
उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना हो ही गया। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, भरपूर मेहनत करना, बहुत प्रयास करना। परीक्षा में सफल होने के लिए बच्चों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। आप समझ रहे हैं? जब भी आप वाक्य बनाएंगे इस हूबहू मुहावरे का इस्तेमाल उसमें करेंगे और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे आप लिख रही हैं वह एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है, भाई काहे के लिए? कुछ तो देंगे ना आप कि हाँ वो परीक्षा में पास करने के लिए, वो खेल में क्रिकेट मैच जीतने के लिए नहीं, कुछ भी एक कारण देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा एड़ी चोटी लगाने का क्या मतलब हुआ। वरना वह एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है, अब समझ में नहीं आया कि ये एड़ी है ये चोटी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ को लगा रहा है, नहीं मीनिंग ही पता नहीं चलेगा। तो आपका वाक्य ऐसा हो कि उसका सेंस निकलना चाहिए क्या। उसके बाद क्या है, एक पंथ दो काज, मतलब एक काम से दो लाभ। भाई नियमित स्कूल आना आपके लिए एक पंथ दो काज की तरह है। कैसे? एक तो आपका क्या क्या अटेंडेंस बन जाता है, आप 70% के दायरे में आ जाते हैं तो आपको सरकारी लाभ मिलता है, ये एक फायदा। दूसरा फायदा कि आप यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। एक पंथ दो काज है, आर्थिक लाभ भी है और बौद्धिक और शैक्षणिक लाभ भी है विद्यालय आने से, नुकसानदायक नहीं होने का है। बात समझ रहे हैं? तो ये हुआ एक पंथ दो काज का मीनिंग, एक काम से दो लाभ। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त बात प्रकट कर देना। गुप्त बात क्या करना? प्रकट करना। अब कहते हैं कि कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसी बहन भाई दोस्त है जो आपका राजदार है, आपकी टॉप सीक्रेट बातों को जानता है। जैसे आज आपने जो है, आप घर से आ रही थी तो अचार का जो है जार रखा हुआ था शीशे का, और किचन से गिर कर टूट गया है, आप ही से टूटा है, पर आपकी छोटी बहन ने देखा है तो आप उसे सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं कि बताना नहीं है, माँ तो अभी जानी नहीं है कौन तोड़ा है, चुपके से स्कूल निकल चलो, बाकी जो होगा झेलेगा अपना। अब क्या है, यहाँ स्कूल में आई हैं और कुछ चीज़ ऐसा खरीद कर अकेले खा ली है कि वो बहन को दी रही है, उसको पता चल गया है, तो करिए चल घर आज कच्चा चिट्ठा खोलते हैं घर पे चलो आज कच्चा चिट्ठा खोलते हैं तुम्हारा, मतलब गुप्त बात प्रकट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग ना किसी को सुनना नहीं चाहते, ये हमारी सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, समस्या है। मतलब टीचर बच्चों की नहीं सुनता है, बच्चे कुछ बता रहे हैं तो टीचर नहीं सुनता है उसको, बच्चे टीचर को सुनने को तैयार नहीं। बात समझ रहे हैं? घर में पेरेंट्स है, माँ बाप है, वो बच्चों की नहीं सुन रहे हैं और बच्चे माँ बाप को नहीं सुन रहे। माँ बाप क्या चाहते हैं, मतलब ऊपर वाले को भी कंफ्यूजन है कि मेरे भक्त जो है हमें क्यों नहीं सुन रहा है, सारा रामायण महाभारत पढ़ लिया लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। मूल समस्या पता है सुनने का है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। जिस दिन से आप सुनना शुरू कर दीजिएगा ना, 95% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप करके देख लीजिए, किसी से लड़ाई होती है, वो आपको कुछ डपटता है तो आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, आप चुप रह जाइए, केवल आप सुन लीजिए वो क्या डांट रहा है, बोल रहा है, गरिया रहा है, सुन लीजिए केवल, तो झगड़ा वही निपट जाएगा। लेकिन क्या है, हम सुनेंगे नहीं, वो डपेगा, हम भी पर जाएंगे। तो सुनने की आदत, सुनने का मतलब है समस्याओं का उसी समय समाधान हो जाएगा। शांत चित्त दिमाग जो है ना, उसकी निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। याद रखिए, क्रोध और भावावेश में आकर के जो आप निर्णय लेते हैं वो अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। तो शिक्षक की सुनिए और शिक्षक भी आपकी सुने, आपकी समस्याएं कि सर होमवर्क नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, ठीक है सुन लिए, और रोज रोज यही गाइएगा तो सुनेंगे? आप ही बताइए। तो जब इतने बच्चे थे हम सबको कह दिए थे कि होमवर्क सबको बना के चेक कराना है, इसका मतलब सबने तो मेरी नहीं सुनी। 6-7 बच्चियों ने सुना तो ला के बना के दिखा दिया, बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई? आप ही बताइए, ये सही बात है? नहीं। चलिए आइए सिमरन पढ़ी, आइए आप ही से शुरू करता हूँ, आके हमको पढ़ के बताइए, तेजी में पढ़िए, साफ साफ, ठीक है? पढ़िए ना निकलेगा, पढ़िए। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, ठीक है, आंसू पोंछना, सांत्वना देना, ठीक है, आंखें फेर लेना, बदल जाना, आंखें पथरा जाना, बहुत इंतजार करना,
ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना, उंगली पर नचाना, बस में करना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ठीक है, भरपूर प्रयास करना, ठीक है, एक पंथ दो काज, एक काम से दो लाभ, कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त बात प्रकट करना, ठीक। घी डालना, क्रोध भड़काना, आंसू पोंछना, सांत्वना देना, फिर से पढ़िए उसको, सांत्वना देना को। आंसू पोंछना, सांत्वना देना, आंखें भर लेना, बदल जाना, फिर से पढ़ी तो क्या पढ़ी तीसरा? आंखें फेर लेना, बदल जाना, बदल जाना। चलिए आ जाइए आपा जी। आंखें पथरा जाना, बहुत इंतजार करना, ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना, उंगली पर नचाना, वश में करना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, चलिए। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, भरपूर प्रयास करना, एक पंथ दो एक पंथ एक पंथ दो काज, एक काम से दो लाभ, कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त बातें प्रकट करना। गुड। चलिए चार पढ़िए। घी डालना, क्रोध भड़काना, आंसू पोंछना, सांत्वना देना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, आंखें पथरा जाना, बहुत इंतजार करना। गुड। चलिए तो 4-5 नंबर से। हाँ आंखें में घी डालना, क्रोध, फिर से पढ़ी तो क्या पढ़े? आग में घी डालना, हमको लगा आंखें में घी डालना कह रही है। यह मुंह में मिलने वाला नहीं है, आंख में कौन डालता है? चलिए ठीक आग है। में घी डालना, हाँ। क्रोध भड़काना, पोंछना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, चलिए आप आइए। आंखें पथरा जाना, बहुत इंतजार करना, गुड। ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना, गुड। उंगली पर नचाना, वश में करना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, चलिए आप आइए, नीचे से पढ़िए 8 नंबर से। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, भरपूर प्रयास करना, एक पंथ दो काज, एक काम से दो लाभ, गुड। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त बात प्रकट करना। आइए गुड। चलिए 3-4 लड़की को निकालो बाबू ऐसे। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, आंसू पोंछना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, आंखें पथरा जाना, बहुत इंतजार करना। शुरू से। हाँ आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, आंसू पोंछना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, आंखें पथरा जाना, बहुत इंतजार करना। चलिए ठीक है। आइए आप। मर जाना, उंगली पर नचाना, इस वश में करना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। हाँ चलिए आइए। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, भरपूर प्रयास करना, एक पंथ दो काज, एक काम से दो लाभ, कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त बात प्रकट करना। चलिए 5 पढ़िएगा। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, आंसू पोंछना, सांत्वना देना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, आंखें पथरा जाना, बहुत इंतजार करना, ईश्वर का प्यारा होना, मर जाना। गुड। जैसे हमने बनाया है वाक्य ईद के चांद। ईद का चांद आप लिखेंगे कि नहीं? नहीं लिखेंगे। छोड़िए, ईद का चांद हम नहीं लिखेंगे। तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये उल्लू बनाना है ना। उल्लू बनाने से वाक्य होगा कि तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब तुम मुझे क्या कर रहे हो? मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो मूर्ख बनाना शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो आपको मुहावरा इस्तेमाल करना है, न कि उसका अर्थ। आपके वाक्य से भले उसका अर्थ निकल जाए। तो जब सब्जेक्टिव में सवाल आता है तो आपको लिखना पड़ेगा उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, और तब नीचे वाक्य लिखना पड़ेगा कि तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपके एग्जाम में जो सवाल आता है वो ज़्यादातर आता है कि उल्लू बनाने का अर्थ या मुहावरा उल्लू बनाने का अर्थ इनमें से कौन है, और 4 ऑप्शन देगा। अगर एक बार आप उसको पढ़ लिए हैं तो अपने आप देखते हैं आपको याद हो जाएगा, उसका सेंस पकड़ लीजिएगा। उल्लू बनाने का मतलब महान बनाना तो होगा नहीं, बात समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद एक वाक्य यहाँ पे कि बेटे की मृत्यु पर लोग उसके आंसू ही पोंछ सकते थे, नहीं दूसरा कुछ तो कर नहीं सकता था, आंसू ही पोंछ सकता था, मतलब सांत्वना दे सकता था। यही मीनिंग आपने लिखा था ना, सांत्वना देना। उसके बाद है आंखें फेर लेना का लिखा है बदल जाना। नौकरी मिलने के बाद से राजेश ने अपने परिवार के लोगों से आंखें फेर ली, बदल गया है। नौकरी मिल गया तो दूसरे से मतलब ना रखता है, बदल गया। तो ये ऐसे आपको 5-5 वाक्य बनाना है। लेसन प्लान में मैंने लिख दिया है कि दिए गए मुहावरों से 5-5 वाक्य बनाकर लाना है, और मुहावरों का अर्थ भी याद करना है। जो पिछली बार आप लिखे थे 10, ये 10 20 हो गया, 20 आप याद कर लीजिए। इतना
आप नहीं आए थे तो किसी बच्चे से लेके लिख लीजिएगा। हाँ, तो आज वाला और देखिए, अगर याद करने का और पढ़ने का मन होगा तो आप लेके लिख लीजिएगा। अगर आप चाहिए कि भले एक दिन नहीं आया था, देखो 12 मिनट टला, टेंशन खत्म हुआ, तो कोई बात नहीं। अगर इरादा है तो आप लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। बच्ची बहुत सारी आई थी, वो आपको दे देंगे, आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़े थे बताइए।